नमस्कार। पिछले पार्ट के अंदर अपन ने जीन पियाजे के सिद्धांत को लेकर कुछ शब्दावलियों के ऊपर डिस्कस किया था। इस पार्ट के अंदर अपन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के ऊपर बात करें। किसके ऊपर? इसने बताया कि जो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो चरण बाई चरण, स्टेप बाई स्टेप होता। तो इसने 4 स्टेप्स बताई हैं। कितनी बताई हैं? तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अपन को 4 अवस्थाएं करनी है। चरण कह दे या अवस्था, एक ही बात। ठीक, कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी हैं उनको पर एक बार अपन यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है संवेदी गामक अवस्था। दूसरी प्राक, या कहीं कहीं जगह पूर्व भी मिलता है इसका शब्द, तो प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इधर आप पढ़ेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त या ठोस, 2 शब्द इसके मिलते हैं, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और एक लास्ट अपन पढ़ेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी का एक और नाम पढ़ेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले तो ये कि इनके नाम और इसके साथ साथ इनकी एज, आयु। तो ये आयु होती है 0 से 2, 0 से 2 वर्ष। इसकी आयु चलती है 2 से 6 वर्ष, और इसकी आयु चलती है आपकी 7 से 12 वर्ष, और इसकी चलती है 12 से लेकर या 13 से लेकर किशोर अवस्था। अब समझने वाली बात कि इनके अंदर जो मेन अंतर है, पहले तो आप वो यही सीखें। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और, इसके अंदर 2 भाग किए गए। कितने भाग किए गए? इसको अपन 2 भागों से पढ़ते हैं। पहला अपन इसके अंदर पढ़ते हैं प्राक संप्रत्यात्मक, और दूसरा अपन पढ़ते हैं अंतर्दर्शी। क्या पढ़ते हैं? अंतर्दर्शी। और इस प्राक संक्रिया संप्रत्यात्मक की एज आपको मैं बता देता हूं। इसकी एज होती है लगभग 2 से, और इसकी होती है अपन 4 से 6 वर्ष। इसके अंदर भी अपन 2 बातें और पढ़ेंगे, और वो अपन पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। एक अपन पढ़ेंगे सजीव चिंतन, और एक अपन पढ़ेंगे अहम केंद्र, अहम केंद्रण, या इसी का नाम एक और मैंने आपको बताया स्व केंद्र। इन सब के ऊपर लगभग अपन चर्चा करें। तो धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे, और आपको मैं यहाँ पे मेन अंतर पहले समझा देता हूँ, उसके बाद अपन और अंदर चर्चा भी करेंगे। संवेदी गामक अवस्था, इसके अंदर जो बालक करता है ज्ञान का निर्माण। किसका निर्माण? तो वो करता है अपनी संवेदनाओं से। किससे? संवेदनाओं से। इसके अंदर बालक रोकर, हंसकर, जितनी भी एक्टिविटी कर सकता है, उन सब एक्टिविटियों के द्वारा क्या करता है? अपनी अवस्था को प्रकट करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये ध्यान। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे जैसे कि प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी। प्राक संप्रत्यात्मक का मतलब प्रत्यय, संप्रत्य बनाना। क्या बनाना? संप्रत्य, यानी किसी वस्तु की समझ बनाना, वस्तु की, कोई वस्तु के बारे में और से ज्यादा जानकारी उठाना। बालक कहां से स्टार्ट करता है? इस अवस्था के बारे में स्टार्ट। बालक क्या करता है? वस्तुओं को देखकर, किसी भी वस्तु को देख,
उसे क्या समझने लगता है? सजीव। क्या समझने लगता है? सजीव। कौन सी वस्तुओं को देखकर? जो निर्जीव वस्तु हिलती डुलती लगती है। क्या लगती है? हिलती डुलती। जो भी वस्तु उसको हिलती डुलती लगती है उसको क्या समझने लगता है? सजीव। क्या समझने लगता है? जैसे पंखा। पंखा क्या होता है? पंखा फिर रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सजीव चीज है कोई। क्या है? सजीव चीज। आपने देखा होगा कि जब अपन गाड़ी से चलते हैं तो पेड़ चलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं। क्या लग रहे हैं? तो बालक उसको क्या समझने लगता है? सजीव। इसका एक क्वेश्चन जो सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है वो ये है कि बालक ने कहा कि सूरज क्रोधित है। सूरज क्रोधित, तो बताइए बालक कौन सी अवस्था के अंदर? तो आपको ये ध्यान रखना है, सूरज को उसने क्या बताया है? क्रोधित। क्या बताया है? जबकि क्रोधित होने का काम क्या है? किसी आदमी का है। किसका है? और आदमी से उसकी तुलना किसकी कर दी है? सूरज की। किसकी कर दी है? यानी बालक ने सूरज को भी क्या बता दिया गया है? सजीव बताया। क्या बताया है? इसलिए इस तरह का जो क्वेश्चन है वो सजीव चिंतन से आ गया है। और सजीव चिंतन मतलब कौन सी अवस्था के अंदर है बालक? 2 से 6 वर्ष के अंदर। इसी तरह से बालक ने कहा कि चंद्रमा हमारे मुड़ने पर मुड़ गया। हमारे मुड़ने पर, चंद्रमा हमारे मुड़ने पर क्या हो गया? मुड़ गया। तो ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि आदमी जब जाता है तो जाते जाते मुड़ जाता है, तो ऐसे ही इसने कहा कि चंद्रमा भी क्या हो गया? अपन की तरह ही मुड़ गया। यानी उसने चंद्रमा को भी क्या बताया? यहाँ पर सजीव बताया। तो ये सब अपन पढ़ते हैं सजीव चिंतन के अनुसार। अहम केंद्रण मैंने आपको पहले भी बताया कि बालक अपने आप को क्या समझ रहा है? खिलौना। आपको क्या समझ रहा है? खिलौना। क्या समझ रहा है? आपको खिलौना। तो इस कंडीशन के आप अंदर देखोगे कि जो वस्तु है उसको बालक अपने अकॉर्डिंग ही समझ रहा है, और यहाँ भी अपने अकॉर्डिंग ही समझ रहा है। सजीव चिंतन में भी बालक ने अपने अकॉर्डिंग उसको क्या मान लिया? सजीव। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो आग को उसने क्या माना है? खिलौना। क्या माना है? और खिलौना कोई सजीव चीज नहीं। तो अगर ये एग्जाम्पल आएगा तो ये तो जाएगा अहम केंद्रण के अंदर। किसके अंदर जाएगा? लेकिन अगर जैसे चंद्रमा को उसने कहा मुड़ने पर मुड़ गया, यानी चंद्रमा को वो क्या समझ रहा है? सजीव। कोई सजीव, तो फिर यही एग्जाम्पल किसके अंदर चला जाएगा? सजीव चिंतन। तो अंतर समझने का एक बार दोबारा से, यहाँ पे समझ तो बालक अपने अनुसार ही रहा है, लेकिन अगर वस्तु को सजीव समझता है तो वो सजीव चिंतन के अनुसार, और अगर निर्जीव समझा जैसे कोई खिलौना समझ लिया तो वो अहम केंद्रण के अनुसार चला जाए। तो कोई भी हिलती डुलती चीज जो उसको दिखती है, जैसे तेज चलती हुई कार, अगर कार चल रही है तो बालक को ऐसा लगेगा कि कार तो क्या है? सजीव है कोई। क्या है? सजीव। ठीक है, तो ये आपको दोनों को समझ। फिर बात आती है अंतर्दृष्टि की। तो अंतर्दृष्टि के अंदर क्या होता है? बालक क्या होता है? तर्क करने लग जाता है। क्या करने लगता है? तर्क प्रारंभ करता है। तर्क करना क्या करता है? प्रारंभ। लेकिन इस समय उसके तर्क का कोई कारण उसके पास नहीं होता, कारण नहीं होता ऐसा। वो बेफालतू के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, कि चंद्रमा मामा क्यों है, चंद्रमा रात को ही क्यों निकलता है, सूरज कहाँ चला जाता है दिन में रात में, इस तरह के बेफालतू के क्वेश्चन आपसे करने प्रारंभ कर देता है, जिनके पीछे कोई कारण खास नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखना, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, इस वाली अवस्था को क्या बोला गया है? अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की अवस्था। कि बालक तर्क तो करता है लेकिन तर्क का कोई रीजन नहीं होता। इसके अंदर आप देखेंगे मूर्त संप्रत्यात्मक के अंदर, तो इसके अंदर बालक तर्क करना शुरू करता है। क्या करना है? तर्क करना। और बालक कैसा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है? तार्किक चिंतन, तर्क वाला चिंतन करने लग जाता। इससे पहले तो बस बच्चा ये पूछता था कि ये वस्तु क्या है, क्या पूछता था, और आज ये पूछता है कि ये वस्तु ऐसी क्यों है। क्या है? तो पहले उसके हमेशा कारण की कोई जरूरत नहीं थी। आप तो बस उसको ये बता दो कि ये चंद्रमा है, क्या है, ये सूरज है, उसके बारे में आगे क्वेश्चन उसका पूछना नहीं था, वो कोई कारण नहीं पूछता। लेकिन अब बालक कितना हो गया? 7 से 12 साल का, तो अब वो हर चीज के पीछे क्यों पूछता है? क्या पूछता है? कि चंदा मेरा मामा क्यों है तो क्यों है। अभी तो अपन इसको क्या बोल देते थे यहाँ कि ये कौन है? चंदा, और चंदा को अपन ने क्या बोल दिया? चंदा मामा। क्या बोल दिया? चंदा। यानी बालक को इस अवस्था के अंदर तो सिर्फ इतना बताना है कि ये वस्तु जो चंद्रमा है ये कौन है। तो उस समय तो आपको बताना है सिर्फ कि चंदा क्या है? मामा है। क्या है? लेकिन अब बालक इस एज में आके पूछता है कि ये चंदा मेरा मामा
क्यों है चंदा मेरा मामा, तो इस समय बालक क्या करने लग जाता है, कारण भी पूछने, जबकि इसमें कारण नहीं पूछता था वो कि मामा कैसे लगता है ये मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर तार्किक चिंतन आपका स्टार्ट। सबसे बड़ी बात इसमें जो चिंतन होता है वो हमेशा ठोस वस्तु, किसके ऊपर, ठोस या मूर्त, ठोस या मूर्त का मतलब जो रियलिटी में है, वास्तविक वस्तुओं के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, वास्तविक या प्रत्यक्ष वस्तुओं के ऊपर होता, जिनके बारे में अपन समझते हैं। तो वो वस्तु के ऊपर जो अपने सामने देखी है उसके रंग रूप आकार वाकार के बारे में बालक क्या करता है, चिंतन या क्वेश्चन या तर्क करने। जबकि इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक में, तो इसके अंदर बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है, यानी जो वस्तु है नहीं उसको मानकर यानी काल्पनिक चिंतन। कैसा, एक शब्द आप पकड़े तो काल्पनिक चिंतन, यानी जो वस्तु है नहीं उसकी कल्पना करता है। क्या करता है, कल्पना। और कोई वस्तु अगर रियलिटी में है उसके ऊपर अगर तर्क कर रहा है तो वो है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक। और कोई चीज रियलिटी में नहीं है, अमूर्त है, कैसी है, और उसके ऊपर अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो वो कौन सा है, अमूर्त संक्रियात्मक। और कोई चिंतन ऐसा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है, वह तार्किक, तो उसका कौन सा है, संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों बातें, चारों बातें अच्छे समझ में आई होंगी। इसके आगे की बात में करें तो फिर अपन पढ़ते हैं कि अब अपन एक एक को अवस्था को क्या है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया कि इस अवस्था के अंदर बालक जो है वो किससे काम करता है, अपनी इंद्रियों से। किससे काम करता है, इंद्रियों से। कैसे, इस अवस्था के अंदर बालक किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो वो या तो उसको छूकर या देखकर, मुंह में लेकर या छूकर हो गया, देखकर हो गया, सूंघकर, पता कर। छूकर का मतलब हाथ या त्वचा, इसको क्या बोलेंगे आप, त्वचा के माध्यम से। किसके माध्यम से, देख का मतलब आंख के माध्यम से, ठीक है। और एक शब्द और आप समझ लीजिए, सुनकर। क्या है, मुंह से लेकर यानी जीभ के द्वारा, सूंघकर यानी नाक से, और सुनकर मतलब तो कोई भी वस्तु कैसी है कैसी नहीं है उसके बारे में आपको पता करता है। तो बालक इसमें किससे पता करता है, अपनी इंद्रियों से। बालक किसी भी वस्तु के बारे में देखना है कि ये वस्तु ठंडी है, गर्म है, कैसी है, तो वो आपका क्या करेगा, उसको छुएगा। क्या करेगा, किसी वस्तु के बारे में देखना है रंग रूप आकार, तो उसको क्या करेगा, देखेगा। किसी वस्तु के स्वाद का पता करना है तो वो क्या करेगा, उसको मुंह में डालेगा। सूंघने का मतलब कोई वस्तु की कैसी गंध है वो आपको कैसे पता करेगा, नाक के माध्यम से। और किस तरह की ध्वनि है इसके अंदर वो आपको सुनकर पता। तो इन सब चीजों से बालक क्या करता है, उस वस्तु के बारे में जानकारी देखता है कि ये वस्तु छूने में कैसी लगती है, गर्म है, ठंडी है, किस तरह की होती है, देखने में किस तरह की है, चौकोर है, वर्ग है, आयत है, कैसी है। मुंह में लेकर उसके स्वाद के बारे में पता करता है कि तीखी है, खट्टी है, मीठी है, इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी चीजें हैं वस्तु के बारे में जानकारी, वस्तु के बारे में, वस्तु का ज्ञान बालक किससे पता करता है, इंद्रियों से। किससे पता करता है, इसी अवस्था के अंदर बालक एक काम और करता है, वो है अनुकरण। क्या करता है, अनुकरण को आप यहीं पे समझ रहे हैं एक बार कि जो अनुकरण होता है इसका मतलब होता है अनुसार करना। क्या करना, अनुसरण करना, यानी किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी के अकॉर्डिंग। यानी बालक खुद तो कुछ जानता है नहीं, इस अवस्था के अंदर बालक कुछ भी 0 से 2 के अंदर बालक कुछ भी जानता, तो वो क्या करता है, दूसरों को देखता है। किसको देखता है, बड़ों को या दूसरे लोगों को देखता है, और उनको देख देख कर क्या करता है, उनका अनुकरण करता है, अनुसरण करता है और सीखता है। क्या करता है, सीखता है। इसी अवस्था के अंदर बालक के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण गुण आ जाता है, वो है वस्तु स्थायित्व। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और मैंने उस समय बताया था कि ये 1.5 वर्ष से 2 वर्ष यानी 18 से 24
माह और 0 से 2 वर्ष यानी 0 से 24 माह। तो 24 माह तक के बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता। और ये मैंने उस टाइम बताया कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है, उसके सामने नहीं है। अच्छा, ऐसे समझे कि एक समय है 0 से 1.5 वर्ष और एक है 1.5 वर्ष से। तो 1.5 वर्ष तक के लिए तो बालक ये समझता था कि कोई वस्तु उसके सामने नहीं है, इसका मतलब वो नष्ट हो गई है, क्या हो गई है इस पृथ्वी से। जबकि 1.5 से 2 साल के अंदर बालक क्या समझता था कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है, सामने उसका आज भी पृथ्वी पर क्या है, कोई ना कोई अस्तित्व है, स्थायित्व जरूर आज भी वो पृथ्वी पर मौजूद है, ये समझता था। तो किस वर्ष के अंदर? तो आपको ये देखना, संवेदी कामक अवस्था के अंदर बालक सीखता किससे? इंद्रियों से, छूकर, देखकर, मुंह में लेकर, सूंघकर, सुनकर, इस तरह वस्तु के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, अनुकरण करके सीखता है, दूसरों के सहारे से सीखता है और वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा की बाकी अवस्थाओं के ऊपर चर्चा करेंगे अपन अगले पार्ट के अंदर। धन्यवाद।